गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते कभी ध्वनि से होना चाहिए। श्री नारायण राणा जी और आप सभी अतिथियों से निवेदन है हमारे भारत बचाओ यात्रा के जो पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कृपया अतिथियों को मंच पर स्थान प्रदान करें। और क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चंकी वतन फिक्र कर मुसीबत आने वाली है। तेरे बातियों की सौरे हैं आसमानों में, ना सुनोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानियों, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। ये चंकियां आज कार्यक्रम के देश को परिलक्षित करने के लिए काफी है। आप सभी से ये अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रहें। और आज जिस उद्देश्य से इस महाआयोजन के पहले चरण का समारोह है, उसकी ऐतिहासिक गवाह बन रहे हैं आप लोग। हम तमाम जी श्री संजय राउत जी, सचिन राउत, आप सभी बोलते हैं कि आप मंच पर आएं और मंच से भारत बचाओ महायात्रा के संयोजक जय यादव जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। कर्नल एलेक्स सिंह जी संयोजक भारत बचाओ महायात्रा के निवेदन है कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। सचिन राउत जी निवेदन है मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रणव भाई से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। नारायण राणा जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। कवि बाली जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। विवेका दीक्षित से निवेदन है कि आएं और स्थान ग्रहण करें। और जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत समय में पुस्तक लिखकर आज जिस पुस्तक का लोकार्पण होना है, उनके लेखक श्री नानी जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच अभी श्री पल में परम पूजनीय श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शांति जी महाराज जी भी पधारेंगे। उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि तमाम अतिथिगण जो हमारे अतिथिगण पहुंचे हैं हमारे साथ श्री जय जो भी 70 दिनों से 20,000 किलोमीटर की यात्रा रहे हैं। और आप सभी बहुत स्वागत और आपसे बार अनुरोध कर रहे हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही शांति प्रार्थना कार्यक्रम से
साधु संतों को नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे सहयोगी भारत सरकार के मंत्री श्रीमान रामदास अठावले जी, मैं उस व्यक्ति को नमन करना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने भारत के सच्चाई को, आने वाले संकट को देश के लोगों के सामने रखने का काम किया। न वो राजनेता है, न वो धर्मगुरु है, वो एक पत्रकार है। उस सुरेश चौहान को मैं नमन कर रहा हूं। जिसने 70 दिनों की यात्रा, 20,000 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा कई राज्यों में यात्राएं रोकी गई। मुझे लग रहा था ये यात्रा क्या थी? ये स्वतंत्र भारत की यात्रा थी क्या? ये कोई पाकिस्तानी जत्था आया था? भारत के अंदर राजनेताओं तो भीड़ लगी हुई है, पार्टियों की सरकार तो चल रही है, लेकिन भारत माता मुझे बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए? जिस भारत माता को 1947 के 14 अगस्त के 14.3 भारत माता, लेकिन मैं मानता हूं के चरणों आज में इस देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दर्द होता है, अलग लेकिन जगाने कश्मीर के लिए पंडितों के लिए देश के रोका अंदर जाए। में दर्द नहीं होता। वो कौन सा दृश्य होगा? वो दृश्य वही है। आज मेरे भाइयों, हम उनकी यहाँ कई लोग बैठे हैं, जर्नल साहब मुझे एक बैठे हैं। पत्रकार मित्र ने, हैदर साहब ये ने कहा कि तथाकथित हम लोग जी कुछ कटु आप बोलते कभी हैं। कभी राष्ट्रभक्ति मैंने कहा के कि नाम मैं पर कटु नहीं बोलता, टीवी वाले क्योंकि दिखाते मेरे रहते हैं। पूर्वजों ने जो सिखाया है, मेरे कुछ संतों ने टीवी वाले तो सिखाया है, गालियां ही देते हिंदू रहते हैं। कभी कट्टरपंथी हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमें देश की सिखाया दुर्दशा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। पर अगर सुरेश जी ने कि सवेरे उठ करके 70 दिनों की यात्रा की है 20,000 किलोमीटर से, पुण्य होगा। हमें आज सिखाया गया अगर ये रामलीला मैदान को अपने खाने के पहले इस तरह से घेरा गया है को गौग्रास देना कि पुण्य कुछ होगा। लोग आ जाएं, हमें सिखाया गया शायद दिखे कि वृक्षों भरा को हुआ। जल देना पुण्य होगा। और हमें ये सिखाया मेरी पीड़ा गया है कि नाग पंचमी में क्योंकि सर्पों भारत को के भी अंदर दूध और लावा खिलाना पुण्य होगा। कोई हिंदू है ही हम नहीं। तो सर्पों को भी दूध मैं क्षमा खिलाते के साथ हैं। कहता हूँ, इसलिए मुझे हैदर साहब मैं यहाँ कद्दू हो नहीं जातियों में सकता। विभक्त है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ जातियों में मैं विभक्त जिस है, गांव जात से से आता हूं, ऊपर हम उठ नहीं पाते। 99.5% हर लोगों की हिंदू की पहचान आबादी जात है। से बनी हुई है। चमचमाता हुआ मस्जिद है। और जिस दिन हम अपने किसी ने जात नहीं को, पूछा कि हबीब ये पैसे जिस दिन कहां हम से अपने लाए। हैदर साहब पहले ये हिंदू मन है। हिंदुस्तान हैदर का साहब नाम लेंगे, अनजान महाराज जी चेहरे को आते। तकलीफ हुई। कोई नहीं पूछता महाराज कि रोहिंग्या है, जी, मैं हरिद्वार के कई बांग्लादेशी संतों के दरवाजे पर आतंकवादी गया। है कि कौन है। और जब सवेरे मुझे सनातनी अजान होता, मैंने कहा अगर आज से मेरे 2 देवी साल पहले स्थान पर भी घड़ी घंट जंतर की मंतर पर आवाज आप होती, आए। उससे तेज आवाज आपके होता। उपासना कोई पद्धति नहीं अलग हो पूछता। सकते हैं, लेकिन उसी बिहार में हैदर साहब, लेकिन अगर भोजपुर भारत जिला के माता को आगे बचाना है, भारत की एकता को बचाना शाहपुर है, थाना के तो आगे भारत को रानी जनसंख्या नीति जो डेमोग्राफी गड़बड़ हो रहा है, 90% उसे बचाना 10% होगा। गरीब और उसे बचाने हिंदुओं की के लिए आबादी है। आपको आना पड़ेगा। अभी इस ईद के पहले आज ईद के भारत के समय अंदर जो एक व्हाट्सएप स्थिति पर है, मैं घटना उस स्थिति केवल का आपके चित्रण सामने सुरेश रखना जी चाहता हूं। 70 दिनों में करते कुछ आ रहे गंदे हैं। चीज आ गए। मैं आज इस मंच से उस करना चाहता हजाम हूं। के लड़के के मैं वहां से शुरू मोबाइल करता हूं। एक चैनल में उसने किसी अपने जो मित्रों को दिखाया, फॉरवर्ड कर दिया।
शाम तक उसके घर घेर लिए गए। 1947 के 14 अगस्त को दो देशों का नाम दिया पूरे गया, जिले से एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। हमने कहा हैदर साहब वहाँ 7 मस्जिद है, लगभग 22% आबादी हिंदुस्तान, हिंदू की आबादी पाकिस्तान में था। की आवाज होती, लेकिन मंदिरों पर से बंटवारे के घंट समय की आवाज नहीं होती। ये है और मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर जब उस लड़के को 8% आबादी मुसलमान का भारत में था। उसे आज जो देश के हालात हो गए, भेजा गया। कल दोपहर में तय हुआ पाकिस्तान में 1% से नीचे बच समिति गया। की मीटिंग होगी। मुझे इस्कॉन के होश उसी तरह भरा हुआ था, संतों ने लोग बताया उसी तरह थे। दिन कि के जब हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते जो हैं नमाज पढ़ते हैं, तो हम धोती नमाज में पढ़ने नहीं के उतरते। बाद मुझे नहीं मालूम, लोग आए, मुझे तो जाने का 200-250 अवसर भी नहीं फोर्स मिला। मैं पठान सूट में जाता और हजारों मंदिर की के संख्या, कैंपस में जाने के बाद 28 फिर दुकान धोती हिंदुओं का, पहन करके अपने बांके बिहारी की कहीं वंदना सैलून का करता, दुकान, कहीं कचौड़ी फुलौड़ी का दुकान, और आज 22% से घट करके छोटे छोटे 1% से गरीबों के नीचे जीप आ को गए। पार्जन का दुकान था। क्या हमारी बहनें जो आजादी के समय गई आग लगा थी, दी गई और कोई नहीं कुछ बोला, वो बांझ और थी। मुसलमान मिल करके आग लगाया। ये है हैदर हमारे साहब भाई जो थे पुरुष, मैं आपके सामने ये चित्र रखा हूं। 14.3 था। देश में 54 जिले लेकिन हैं। मैं मानता हूँ जहाँ आज जहाँ इस हिंदुओं देश की के अंदर संख्या गिरी है, रोहिंग्या वहाँ मुसलमानों सामाजिक के लिए समरसता दर्द टूटा होता है। है। उत्तर प्रदेश कश्मीर के कैराना का पंडितों नाम के आप लिए देश लेते के हैं, अंदर में दर्द नहीं कासगंज होता। का नाम लेते हैं, लेकिन भारत के अंदर आज भी हजारों कासगंज और कैराना है। इसे हमें और आपको आज देखने की जरूरत है। हम उनकी संख्या हिंदू बरकरार रहती। चाहे किसी मुझे भी एक पत्रकार SC मित्र हो, ने हैदर ST साहब हो, ने कहा कि गिरिराज जी फॉरवर्ड हो, कुछ बैकवर्ड कटु हो, आप बोलते हैं। ब्राह्मण हो, मैंने जो भी कहा हो, कि मैं कटु नहीं बोलता, आज जनसंख्या क्योंकि मेरे नियंत्रण पर पूर्वजों ने काबू जो किया। सिखाया है, मेरे संतों ने सिखाया है, लेकिन हिंदू कभी कट्टरपंथी हो ही जो नहीं दूसरे लोग सकता। हैं, हमें आज सिखाया आप गया देख लें, सर्वे मैं नहीं कर रहा भवन्तु हूं। सुखिनः ये सर्वे सरकारी शान्तु आंकड़े गृहम्। हमारे हमें दो सिखाया लड़के गया जा रहे हैं, कि सवेरे दो उठ बच्चे। करके ना स्नान करके बेटा चीटी को दूसरे गुड़ क्या देना रहे हैं? पुण्य होगा। दूसरे सिखाया दूसरे गया। क्या रहे हैं? बेटा 6, 7, अपने 8, खाने 9, के 10, पहले 11, 12, 14 गौ को गौग्रास देना एक पुण्य गोदी में होगा। है, एक कंधे पर हमें है, एक सिखाया इधर है, गया एक उधर है, वृक्षों को पता जल नहीं। देना पुण्य होगा। और हमें सिखाया वो गया कहते हैं अल्लाह ताला कि का। नाग पंचमी में हम कहते सर्पों हैं को भी दूध और लावा हमें खिलाना पुण्य होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 हम बच्चे तो पैदा सर्पों करें, को भी दूध पिलाते हैं। ये इसलिए सरकारी हैदर साहब आंकड़े मैं हैं कि कटु हो नहीं 147 सकता। जिले में मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारी मैं जिस फर्टिलिटी गांव रेशियो, से हमारी आता हूँ, बहनों की फर्टिलिटी रेशियो 99.5% हिंदू की आबादी है। 4.3। चमचमाता हुआ मस्जिद है। बिना किसी ने जनसंख्या नहीं नियंत्रण पूछा वाले कानून के ये बगैर हबीब ये पैसे कहाँ से लाए। देश हैदर साहब ये में हिंदू सामाजिक मन है। समरसता नहीं रहने वाला। हैदर साहब आज भारत के अनजान अंदर चेहरे आते, कोई नहीं पूछता कि 54 जिलों रोहिंग्या के है, बाद मैंने कहा कि बांग्लादेशी चाहे केरल के 13 में से 5 आतंकवादी है जिले कि हों, कौन है, चाहे बंगाल के और 9 जब जिले सवेरे हों, चाहे अजान असम के होता, 11 जिले हों, चाहे अगर बिहार मेरे के 4 देवी जिले स्थान हों, पर भी झारखंड घड़ी के 3 घंट जिले हों, की आवाज उत्तर होती, प्रदेश के उससे 17 तेज जिले हों, आवाज होता। कोई ऐसा कोई राज्य नहीं नहीं है। पूछता। लेकिन उसी जहाँ बिहार जहाँ हैदर साहब हिंदुओं की भोजपुर जिला के जनसंख्या आगे गिरी हो, वहाँ सामाजिक समरसता शाहपुर न थाना के आगे रानी 2011 के आंकड़े देख लें, 90% मुस्लिम है, 10% गरीब हिंदुओं की आबादी है। वाला है। अभी इस आज ईद के देश के पहले अंदर ईद के समय पूरे दुनिया में भारत और एक चाइना व्हाट्सएप सबसे पर जनसंख्या वाले केवल आपके सामने रखना चाहता देश हूं। हैं। चाइना कुछ गंदे 141 चीज आ गए। करोड़ का है तो भारत उस 135 हजार करोड़ के का लड़के है। के मोबाइल में उनके उसने एक मिनट किसी में अपने 11 बच्चे मित्रों हो को रहे हैं। फॉरवर्ड कर दिया। हमारे यहाँ 1 मिनट में शाम तक 29 उसके घर घेर लिए गए। हमारे पास दुनिया और वो का भाग के 18% थाना गया। आबादी हमारे पास पूरे है। जिले से उनके पास 300 फोर्स आ गए। 19.5% है। हमने लगभग कहा 20%। हैदर साहब वहाँ 7 हमारे पास मस्जिद पूरी है, दुनिया एक की मंदिर जमीन है। 5% है। उनके पास मस्जिदों पर से तो अजान की आवाज होती,
लेकिन हमारी मंदिरों पर आमदनी से घड़ी घंट की आवाज नहीं 2.5% होती। दुनिया के ये अर्थव्यवस्था है में मुस्लिम मन हैदर साहब। उनका जब उस लड़के को 14% गांव में लाया गया पुलिस के द्वारा, आज उन्होंने कंट्रोल किया है, तब उसे आज विश्व के उन लोगों के मानक सामने पर जेल भेजा अपने गया। आप को खड़ा किया। अगर कल भारत दोपहर में में तय हुआ जनसंख्या कि वृद्धि शांति पर रोक समिति नहीं की लगाई मीटिंग गई होगी, तो न सामाजिक समरसता उसी बचेगा, तरह न खड़ा विकास हुआ होगा। था। जब भारत के अंदर लोग उसी 6 तरह लेन से की सड़कें दिन के केंद्र से अजान स्वीकृत होकर दिन के जाती है, तो जो नमाज बनते पढ़ते हैं, उस पर 8 नमाज लेन की पढ़ने के आबादी बाद चढ़ जाती है। लोग आए। जब हम 2 200 कमरे 250 स्कूल का कोर्स देते हैं, बनते बनते 4 और कमरे का आ जाता हजारों है। की संख्या, यही विकास के हर पैमाने पर 28 है। दुकान इसी हिंदुओं दिल्ली का। के अंदर जब 98-99 में कहीं सैलून मेट्रो का बन रहा दुकान, था, कहीं लोग कचौड़ी कहते थे फुलौड़ी का गिरिराज जी, दुकान, कहीं अब परफ्यूम हम का लोग भी दुकान, छोटे छोटे गरीबों के जिनको मेरे चाचा जवान गए थे, इतनी दूर से नहीं बनेगा मुगल। लेकिन आज देख ले नहीं कुछ बोला और निशाना पर जाए मिल करके पत्रकार हूँ। न चाहिए है जरूरत है न उतरने की जरूरत। मुस्लिम धक्का दे करके चढ़ा देता है। उन्होंने इधर भेजा है, इधर बीच में खड़े हुए। बॉगी में खड़े हो जहाँ जहाँ उन्होंने हिंदुओं की इनका नहीं संख्या पता। गिरी है, बाबा रहे वहाँ या ना सामाजिक रहे, समरसता उनके टूटा कोई शिष्य रहे या उत्तर ना रहे, प्रदेश कैराना का नाम आप लेते हैं, कासगंज का नाम लेते हैं, लेकिन भारत के अंदर आज भी हजारों राजनेताओं की जुबान बंद हो गई है। इसे हमें और आपको वोट देखने बैंक की के जरूरत कारण है। ये जमीन से खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए हिंदू, आवाज उठाना पड़ेगा। चाहे किसी कि भी सामाजिक समरसता SC अगर हो, बचाना है ST तो, हो, अगर देश को फॉरवर्ड हो, विकसित बैकवर्ड करना हो, है तो हमारे पास ब्राह्मण पानी हो, जो नहीं भी है, हो। जमीन नहीं है। पी रिसर्च ने कहा है कि आने वाले समय में 10 आदमी में 1 आदमी को लेकिन पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जो मेरा दूसरे लोग निवेदन है कि हम आज आप विकास देख के लें, मैं नहीं लिए, कह रहा हूं, सामाजिक ये समरसता सरकारी के आंकड़े लिए कह रहे हैं। अगर हमारे जनसंख्या दो नियंत्रण एवरेज कानून नहीं बनाए 2 बच्चे, और कानून भी ऐसा कानून दूसरे कि के आ अगर 2 रहे हैं। बच्चे की बात हो तो हिंदू के लिए दूसरे भी के आ वही, रहे हैं। मुसलमान के लिए भी 6, वही, 7, 8, 9, सिख के 10, लिए भी 11, 12, वही, 14, ईसाई के लिए भी वही, जैन के गोदी लिए में है, भी वही, कंधे पर है, और एक इधर है, एक उधर है, बार-बार पता आ नहीं। एक ऐसा कानून बने, एक ऐसा वो कानून कहते हैं बने अल्लाह ताला जो ना माने हम कहते हैं उसकी वोटिंग राइट हमें देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 बच्चे पैदा करें। ऐसा कानून बने कि जो ये ना माने सरकारी आंकड़े हैं कि उस पर आर्थिक 147 प्रतिबंध जिले में लगे। ऐसा कानून बने हमारी कि जो ना माने रेशियो, उस हमारी पर बहनों कानूनी की कार्रवाई हो। रेशियो आज दुनिया की 2.6 है, तस्वीर को उनका देखें, 4.3। जहाँ जहाँ छोड़ दें दुनिया को देखने, बिना जनसंख्या आप भारत नियंत्रण की करे तस्वीर कानून के देखें। बगैर भारत देश हमारे में धर्म गुरु सामाजिक बैठे। समरसता नहीं रहने वाला। मैं नहीं चाहता आज भारत के अंदर कि 24 गए 26 बनने 2 54 बन के जिलों आए। की मैं बात इनके मैंने कोप कहा, का भाजन चाहे बनूं। केरल के इन 13 में से संतों 5 जिले हों, चाहे ये बंगाल सब के कहते 9 हैं जिले हों, सनातन धर्म है। चाहे असम के 11 ना जिले आदि हों, है ना अंत चाहे है। बिहार के 4 जिले मैं हों, कहता हूं महाराज झारखंड जी, के 3 जिले हों, आप उत्तर प्रदेश जब हम के किसी 17 जिले अनुष्ठान हों, करते हैं तो कोई ऐसा जल राज्य और नहीं अक्षर है देते हैं और कहते हैं जहाँ मंत्र जहाँ पढ़िए आर्जा हिंदुओं की बंदे जनसंख्या जम्मू गिरी द्वीपे हो, भारत वहाँ खंडे सामाजिक समरसता दिल्ली न देशांतरे टूटा। महाराज जी 2011 आज के आर्जा आंकड़े बंद तो देख है, लें और उस आंकड़े के जनमानस अनुसार तो है, तय करें हम कि नहीं देश है। की स्थिति क्या होने वाला है। जम्बू द्वीप तो है, जनमानस आज तो देश है, के अंदर हम नहीं है। भारत वर्ष पूरे को देखना दुनिया में है भारत तो और हमारे चाइना बिहार सबसे जनसंख्या वाले कमिश्नरी से 8 राज्यों में देश चले हैं। जाएं, हम गिरते चाइना जाएं। 141 आप करोड़ इधर का चले है तो जाएं, भारत तो हम 135 गिरते करोड़ का चले जा है। रहे हैं। जहाँ उनके जहाँ एक हम मिनट नहीं में हैं 11 बच्चे हो रहे हैं, वहाँ वहाँ हमारे हमारी यहाँ संस्कृति, हमारा धर्म 29 कहाँ? बच्चे हो रहे हैं। इसलिए आप गुस्सा हमारे न पास करें। दुनिया का जरूरत है 18% आज आबादी हमारे पास साधु है। संतों से भी निवेदन है, उनके पास मंदिरों को छोड़े, 19.5% है, लगभग 20%। पुजारियों के हवाले छोड़े। हमारे कर पास दें। पूरी दुनिया की और जमीन लोग को 2.5% जगाने चले, है। क्योंकि राजनीतिज्ञों की उनके पास विश्वसनीयता 6.5% कम गई है। अगर मेरी हमारी विश्वसनीयता आमदनी होती तो मैं आपके 2.5% चरणों पे दुनिया नहीं की आते। अर्थव्यवस्था में है। सुरेश चौहान को नहीं निकलना उनका पड़ता। इसलिए 14% विश्वसनीयता है। आप आज आगे बढ़ें। सनातन उन्होंने धर्म जब कंट्रोल तक किया है, भारत में तब आज मजबूत विश्व है, के तभी तक
पैमाने पर अपने आप को खड़ा किया। अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई, अगर बचाना है तो न सामाजिक समरसता बचेगा, न विकास होगा। जब भारत के अंदर 6 लेन की सड़कें और केंद्र से स्वीकृत होकर जाती है तो बनते बनते उस पर 8 लेन की आबादी चढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम 2 कमरे स्कूल का देते हैं, भारत माता की बनते बनते 4 कमरे का आ जाता है। यही विकास के हर पैमाने पर है। इसी दिल्ली के अंदर जब 98-99 में कार्यक्रम मेट्रो बन रहा था, लोग कहते थे गिरिराज जी अब हम लोग भी मेट्रो पर ट्रेवल करेंगे। मेरे चाचा जापान गए थे, फ्री ट्रेवल कर रहे थे। इतनी दूर से नहीं बनेगा मुंह, लेकिन आज देख ले मेट्रो में बीकावर पर जाए, पत्रकार न चढ़ने की जरूरत है न उतरने की जरूरत है। अपने धक्का दे करके चढ़ा देता है, अपने धक्का उन्होंने इधर भेजा है, तेरे बीच में खड़े हो। अगर बॉगी में खड़े हो जाए, गुरु रामदेव बाबा रहे या न रहे, उनके कोई शिष्य रहे या न रहे, खड़े श्री योग करते हुए एक दूसरे पर दिखाई देते हैं। लागू हो। ये देश की स्थिति है। जहाँ जहाँ भी राजनेताओं की जुबान बंद हो गई है। वहाँ पर वोट बैंक के कारण ये जमीन से खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा कि सामाजिक समरसता अगर बचाना है तो, अगर देश को विकसित करना है तो हमारे पास पानी नहीं है, जमीन नहीं है। प्यू रिसर्च ने कहा है कि आने वाले समय में 10 आदमी में 1 आदमी को पानी नहीं मिलेगा। मुसलमान ये कहते हैं कि धर्म के आधार इसलिए मेरा निवेदन है कि हम विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए 60,000 पुत्र अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाए और कानून भी ऐसा कानून भगवान श्री कृष्ण अगर 2 बच्चे की बात हो हेलो तो हिंदू के लिए भी वही, मुसलमान के लिए भी वही, सिख के लिए भी वही, ईसाई के लिए भी वही, हमारी सरकार को विवश करे, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में वोटों की राजनीति है। उन्होंने एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाया कि जनसंख्या बढ़ाओ और सरकार को विवश करो ताकि वो उनकी अनुचित मांगों को भी स्वीकार करें। अब समय आ गया है हिंदू समाज को जात पात से ऊपर उठकर एक संगठित होकर आगे बढ़ना होगा और अपनी इस मांग को मनवाना होगा कि सरकार एक जनसंख्या नियंत्रण नीति लाए और वो सभी पर समान रूप से लागू हो। इसी के साथ पुनः सभी संतों को श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दुनिया को देखने आप भारत की तस्वीर देख रहे हैं। उसी भारत माता हमारे धर्म गुरु बैठे हैं। मैं नहीं चाहता अगर कि चौबे गए अलग छब्बे जगाने बनने के दुबे लिए बन के आए। मैं इनके रोका का जाए। भाजन बनूं, इन संतों का। वो कौन सा दृश्य ये होगा? संत कहते हैं सनातन धर्म वो है, दृश्य वही है। न आदि है न अंत है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ महाराज जी, यहाँ जब कई हम लोग किसी बैठे अनुष्ठान हैं, करते जनरल हैं साहब तो बैठे हैं। जल और अक्षत देते हैं और ये कहते हैं तथाकथित हम मंत्र लोग पढ़िए आर्जा बढ़ते। कभी जम्मू कभी द्वीपे, राष्ट्रभक्ति के भारत नाम पर खंडे, दिल्ली टीवी देशांतरे। वाले दिखाते महाराज रहते जी हैं। आज आर्जा बढ़ तो है, कुछ टीवी वाले तो गालियां ही जनमानस देते तो रहते है, हैं, हम नहीं है। लेकिन आज देश की जम्मू द्वीप दुर्दशा तो है, जनमानस तो है, हम नहीं है। पर भारत अगर वर्ष सुरेश को जी ने देखना है तो हमारे बिहार के 70 दिनों की यात्रा की है 20,000 किलोमीटर से। हम गिरते जा रहे हैं। आप इधर आज चले जाएं तो हम अगर ये गिरते रामलीला चले जा रहे मैदान हैं। को जहां इस जहां तरह हम से नहीं घेरा हैं, गया है वहां कि हमारी कुछ लोग आ संस्कृति, जाएं, हमारा धर्म कहाँ। शायद दिखे कि भरा इसलिए हुआ। आप गुस्सा न करें, जरूरत है ये आप मेरी पीड़ा है, साधु संतों से भी निवेदन है क्योंकि भारत मंदिरों के को अंदर छोड़ें, मठों को छोड़ें, वहाँ कोई पुजारियों हिंदू के है हवाले ही छोड़ें, नहीं। कर दें। मैं अब क्षमा लोग के को साथ जगाने कहता हूं, चलें, क्योंकि मुझे राजनीतिज्ञों की यहाँ विश्वसनीयता जातियों में कम विभक्त गई है। अगर मेरी यहाँ विश्वसनीयता जातियों में होती विभक्त है, तो जात मैं से आपके ऊपर हम चरणों उठ पे नहीं पाते। आते। हर लोगों की सुरेश चौहान को पहचान नहीं जात निकलना से बनी पड़ता। हुई है। इसलिए आज आपकी विश्वसनीयता और है। जिस दिन हम अपने आप जात आगे को, बढ़ें। सनातन धर्म जब तक जिस दिन हम भारत में अपने मजबूत है, तभी तक पहले भारत में हिंदू लोकतंत्र भी हिंदुस्तान मजबूत है। का सनातन नाम कहते लेंगे, हैं कि महाराज जी को भारत तकलीफ के आने होगी। वाला दृश्य बताएगा। महाराज जी, इस दृश्य को अगर मैं बचाना हरिद्वार है तो के कई जनसंख्या संतों के नियंत्रण दरवाजे पर कानून गया। लाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मुझे विराम देता हूं सनातनी और मंच से
मैंने कहा आपसे 2 साल पहले मेरी बातों से ठेस लगा जंतर मंतर पर आप आए, आपके उपासना पद्धति अलग हो सकते हैं, भारत माता की, लेकिन अगर भारत माता को बचाना है, भारत की एकता को बचाना, तो भारत के जनसंख्या नीति जो डेमोग्राफी गड़बड़ हो रहा है उसे बचाना होगा। और उसे बचाने के लिए यात्रियों का स्वागत आपको आना पड़ेगा। पुस्तक के पृष्ठभूमि में आज भारत के अंदर में पुस्तक लिखी गई और जो स्थिति है उस स्थिति का चित्रण सुरेश जी 70 दिनों में करते आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से करना चाह रहा हूँ। हमारे बीच इन्होंने मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। एक चैनल ने जो दिखाया हुए कि हमारे देश के नागरिकों का एक कर्तव्य है कि सब एक 1947 के 14 अगस्त को 2 देशों का नाम दिया गया, और सब पर एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। क्योंकि आपने देखा है कि जहाँ जहाँ भी हिंदुओं की संख्या घटी है, लगभग 22% आबादी हिंदुस्तान, हिंदू की आबादी पाकिस्तान में था। अधिक विस्तार में न जाते हुए बंटवारे के समय की बहुत लंबी सूची है। यही आह्वान करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर हमारी भारत सरकार लगभग 8% 9% आबादी मुसलमान का भारत में था। केवल हिंदुओं पर नहीं, अगर मुसलमान आज जो देश के हालात हो गए, उनको जो जनसंख्या बढ़ाने की छूट है, तो पाकिस्तान में 1% से नीचे 60,000 पुत्र थे। अगर वो ये कहते हैं कि मुझे इस्कॉन के उनके यहाँ है, तो हमारे संतों ने बताया की 16,000 रानियां थी कि जब हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते हैं कि वो एक से अधिक तो हम विवाह धोती में नहीं या अपने उतरते। अधिक मुझे नहीं मालूम, करे और धर्म की आड़ मुझे लेकर तो जाने का हमारी अवसर भी सरकार नहीं को मिला। विवश करे, क्योंकि यहाँ पर मैं पठान सूट में जाता और मंदिर के कैंपस में जाने के बाद फिर धोती संख्या पहन करके और सरकार को विवश करो, अपने बांके बिहारी की वंदना को स्वीकार करें। अब समय आ गया है हिंदू और समाज आज को 22% से घट करके 1% से आगे बढ़ना होगा और अपने क्या हमारी बहनें जो आजादी के समय गई थी, सरकार एक ठोस जनसंख्या नियंत्रण नीति लाए और वो सभी पर समान रूप से लागू हो। इसी का साथ पुनः सभी संतों को श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे अपनी वाणी को विराम देते हैं। भाई जो थे पुरुष, उसमें एक ही चीज सिखाया गया है, भारत माता सर्वोपरि है, उसका हित सर्वोपरि है। तो धीरे धीरे जब हमारे धरती खिसक रही है और भारत माता चीर हो रहा है, तो महाभारत में जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर हरने से बचाया था, वैसे भारत माता का चीर को बचाने के लिए सुरेश चौहान जी गदा लेके कूद पड़े। और जब हमने देखा ये शिष्य का महायोद्धा एक ऐसी नेक सोच लेके मैदान में उतरा है, तो लड़ाई तो फौजी करेंगे, हम लोगों ने ज्वाइन किया और इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता के साथ प्रोफेशनल्स को हायर किया, फौजियों को लड़ेंगे। यात्रा के बारे में, ये 20,000 किलोमीटर यात्रा लगभग 70 दिन और डेली 300-400 किलोमीटर, और सरकार को 6 दिन बाद छुट्टी देती है और सुरेश जी हमें 1 घंटे की छुट्टी नहीं दी 70 दिन। और छुट्टी को देनी भी चाहिए, क्योंकि जब घर में आग हो तो आराम का समय है, लड़ने का समय है, आग बुझाने का समय है। इस यात्रा में करीब 1000 से ज्यादा जनसभाएं हुई और आज की जो सभा ये जनसभा नहीं है, ये जन संसद है। और जैसे शिवराज जी जो बोल के आज सब आप लोग सब सांसद हो और आप आज फैसला करोगे कि सरकार का कानून बनना चाहिए। और ये सांसद की आवाज कोर्ट की जाएगी जब सरकार के सामने सब हस्ताक्षर दिया जाएगा कि जनता देना चाहती है। इस यात्रा में एक्सीडेंट हुए, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि किसी को कुछ क्षति नहीं हुई, थोड़ी मोड़ी खरोच लगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ईश्वर हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, हम लड़ाई जीतेंगे। आप तो देख बहुत खुश हो रहे होंगे कि यात्रा का एंड हुआ है यहाँ पे और हम सब बैठ के इस पर टिप्पणी कर रहे हैं।
जब एक खाना आपके सामने घर में परोसा जाता है, जब आपकी पत्नी खाना परोस के देती है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, खाते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन उसके पीछे की हालत देखिए, किसी किसान ने बीज बोया होगा, किसी ने उसका डाला होगा, किसान ने फसल काटा होगा, मार्केट में आया होगा, बिका होगा, आपके घर आया होगा, पत्नी ने उस सब्जी को, आटा को, सब कुछ उस पर तैयारी होगी, परिश्रम किया होगा, तब भोजन आपके टेबल पे आया, आपके सामने बराबर आके आनंद ले रहे हैं। इस यात्रा के तीन फेज थे। पहला तैयारी का फेज, दूसरा ऑपरेशनल फेज जिसमें कार्य हुआ है, और तीसरा जो आज के बाद तीसरा फेज शुरू होगा कि हमने इस यात्रा से क्या सीखा। यदि प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो सुरेश की सोच मेरा ख्याल है 1 साल पहले ये चिंतन शुरू हो गया था, और उन्होंने अपने टीम को अलग अलग जगह भेजा, पूरे हिंदुस्तान के रूट का रेकी हुआ। और हमारे यहाँ कर्नल शैलेंद्र बैठे हुए हैं, रात एक आर्टिलरी कर्नल हैं, रात के कभी दो बैठ के इन्होंने रूट किया है सुरेश जी की टीम के साथ। इतनी साधना हुई है, पूरा डाटा बनाया गया, पूरी डाटा पुलिस का डिटेल्स किया गया, और मेरे हस्ताक्षर में यात्रा के 2-2.5 महीने पहले सब डेप्यूटी ऑफिसर लेटर लिखा गया कि आपके क्षेत्र में फलाना तारीख को ये यात्रा आएगी। और हम जब भी जिस राज्य में घुसते थे तो पुलिस से मेल मिला करके सब हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे। बहुत मैसिव कम्युनिकेशन हुआ, उसमें पूरी सुरेश की टीम लगी हुई थी। यात्रा की सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा था। और आपको जान खुशी होगी कि एडवाइजरी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह विभाग ने ये एडवाइजरी हर एक को दिया कि फलाना तारीख को ये यात्रा हर एक राज्य में आ रही है, फलाना राज्य में आ रही है, और उसकी सुरक्षा और उसको मदद करना उनकी ड्यूटी है। यदि हम इस यात्रा का एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो इतनी गाड़ियां, इतने लोग, और जो वहां के लोकल लोग जुटते थे वो तो अलग, खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ी का रिपेयर, 10 बार एक्सीडेंट हुआ, 3 गाड़ी को दम तहस हो गया था, लेकिन हमारे यात्रियों को कुछ नहीं हुआ। अभी हाल में 4 दिन एक्सीडेंट हुआ, एक छोटे बच्चे को 10 चोट लगी। हम जाके देखे कि भाई बेटा कुछ चोट नहीं लगा, एक माइनर स्क्रैच था। ये है प्रभु की कृपा। वॉलंटियर्स, उनका खाना पीना तो एक कड़ी थी, एक चेन था, इतना आसान नहीं है। और एक फौजी होने के नाते हमने कितने एक्सरसाइज जिंदगी में किए, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हम यदि कहा जाता कि ऐसा या प्लान कीजिए तो मैं बहुत घबरा जाता, और ये मुमकिन नहीं कि मैं ऐसा प्लान कर पाता। तो सुरेश जी को धन्यवाद देना पड़ेगा कि ऐसी जोखिम लेके इतनी बड़ी सोच के साथ भारत माता की चीर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, 31 दिसंबर 2018 के पहले ये कानून बनेगा। ये इस यात्रा की खासियत मैं 1.5 मिनट में खत्म करूंगा। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, एक ऐसा यात्रा है जिसको एक पत्रकार ने किया है, किसी नेता ने नहीं, किसी धर्म गुरु ने नहीं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हथियार है आप लोगों का हस्ताक्षर। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सरकार जनता की आवाज सुनती है, और सुनती है सांसदों के माध्यम से, जिसको चुनते हैं आप लोग। तो जब 10 करोड़ 1 लाख हस्ताक्षर सरकार के पास जाएगी तो सरकार को यकीन होगा कि जनता चाहती है और बनेगा कानून। इस यात्रा से पहले सुरेश जी ने 45 जन संसद किए।
डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुस्लिम महिलाएं, मौलवी, तरह के लोग बुला के जलसा किया और पूछा क्या चाहते हो, क्या ये मुद्दा सही है? और आपको जान खुशी होगी कंप्लीट 45 संसद में एक आवाज से मुस्लिम बहनों ने कहा कि हम अपने घर का इस्तेमाल नहीं करने देंगे जबकि राष्ट्र सफर कर रहा है। तो भाइयों बहनों, सुरेश जी सोच रहे कि हम दो हमारे दो सबके दो, ये कानून बनेगा सुरक्षा दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, समाज में प्रेम मोहब्बत और प्रेम बनाना उसके दृष्टिकोण से, और मुस्लिम बहनों के दृष्टिकोण से ये यात्रा बहुत सही वक्त पे सही दिशा में चल रही है। और सुरेश जी ने जो ये प्रयास किया है, जब बीती कभी जाएगी कि हिंदुस्तान में कैसे बचा, तो ये सिद्ध योद्धा का नाम सुधा और आपका नाम लिखा जाएगा, आपका भी नाम लिखा जाएगा। भगवान राम तो मानते थे, रावण दो में उड़ाते थे कि उन्होंने चाम किया, हनुमान का है किया, आप चाम फरमान है, आप भी शक्तिशाली हैं, कंधा से मिला के इस युद्ध को मदद करो। और जब तक आपका संसार होने से पहले कि जब तक ये कानून नहीं बनेगा हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। यही तांता के वक्त का है। जय जय। बहुत सारे लोग किलोमीटर का जो प्रवास किया है, इसलिए हूँ और हम लोग करेंगे मैं करता हूँ सुरेश जी की दोनों की विदाई, मैं करता हूँ सुरेश जवान की दोनों की विदाई, और मैं करता हूँ सुरेश जी हर जगह बढ़ाई। बहुत धन्यवाद मंत्री जी का हमारे साथ ये बहुमूल्य समय साझा करने के लिए और योगदान देने के लिए। हम यहाँ कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले दो अनुरोध मैं आपसे करूँगी जो पीछे खड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि आप लोग आसानी से हमारी कार्यक्रम सुचारू से चल रहा है उसको आगे बढ़ने दें। साथ पहले हमारे साथ जो के पहुंचे हैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ और समाज के राष्ट्रीय संयोजक श्री रामनाथ यादव और सदस्यों का स्वागत है। श्रीमती मंजूषा जी राष्ट्रीय सैनिक संस्था महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। गौरव सेनानी सूबेदार मेजर राजाराम राष्ट्रीय सैनिक लेके आया देश की वो शक्ति आपको वापस दिल लगाने देगी, तो मैं आज के सामने खड़ा हूं। क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरे गुरुदेव जनार्दन स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपका संकल्प सही है, अगर ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसको पूरा करने का काम ईश्वर का है। शांति के महाराज जो आज हमारे हुए, उन्होंने इसी बात को कहा और इसलिए हमने कहा कि गुरु के संदेश पर सवाल नहीं करना है। क्या करना है? अमल करना है। अगर गुरु जी कहते हैं कि आप सबसे संकल्प करो और पुरुषार्थ करो, तो हमने आज देश के लिए जान देने के लिए आए, उसके लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं करेंगे? और इसलिए मित्रों, ये यात्रा 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर से निकलने का तय हुआ, लेकिन ये यात्रा में व्यक्ति कटी नहीं आई।
अब जाए, लेकिन समापन पर भाषण में तमाम शिष्यों को जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया। 18 फरवरी को जब हम जम्मू से यात्रा शुरू करने के लिए 17 तारीख को जा रहे थे, तो सिन्हा साहब के पास जम्मू कश्मीर इसलिए फोन आया कि सिन्हा साहब सुरेश को बोलिए कि जम्मू कश्मीर आने की गलती नहीं है, हम यहाँ आने देंगे। सिन्हा साहब ने कहा, मैंने कहा सिन्हा साहब इसका मतलब हमारा नारा सही जगह तक पहुंचा है। महबूबा मुफ्ती का नाम क्या है? महबूबा जी, प्रेम आया है। तो इसलिए पता चला जब हम 12 किलोमीटर दूर पहुंचे तो कहा गया ये सीमा जहां से शुरू हुआ वहां किया जाएगा। हमने कहा इसका मतलब हम जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर महबूबा का ध्यान है। लेकिन जब 12 किलोमीटर हम सीमा पर गए, पुलिस बैरिकेड हटा और हम जम्मू कश्मीर में गए। यह हमें पहला था, पहला उसके बाद एक और नामा जिस मैदान से भाग बचा यात्रा शुरू होना था, उस मैदान पर धारा 144 लगा दी गई। फिर कहा कि पूरे जम्मू में धारा 144 से कहीं भी सवारी नहीं हो सकती। लेकिन हम संकल्प करके थे मित्रों, महबूबा मुफ्ती के तमाम आदेशों के बावजूद देश भर से राष्ट्र भक्त वहां पहुंचे, भारत बचाओ यात्रा शुरू हुई। और हमको कहा गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करो, आने की गलती मत करना। उसके बाद यात्रा तमाम यूपी पहुंचे। यूपी का और महाराष्ट्र का उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा कि मित्रों सत्ता लेने से परिस्थिति बदल गई, ऐसा मेरा भ्रम था। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मेरा भ्रम था। सत्ता बदलने से परिस्थिति नहीं बदली, परिस्थिति बदल रही है। आपकी संख्या कम है ज्यादा है, इससे बदलती है। घटना बना बताता हूं, उत्तर प्रदेश में हम संभल के मोड़ पर रहने वाले थे कि संभल के हर पुलिस ने हमारी 100 गाड़ियों को रोका। आदेश दिया हमारे कि आप संभल के अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा संभल हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है, हम जाएंगे। उसके बावजूद गाड़ियां नहीं हटी। हमने धरना दिया, हमने वहां पर गाड़ी और रोड बंद किया और हमने कहा कि कुछ भी हो, चाहे जेल डालो, जो करना करो, लेकिन हम संभल जाएंगे। फिर योगी तक बात पहुंची, उनके डिप्टी सीएम का फोन आया, उनको हस्ताक्षर करना पड़ा। उसके बाद संभल जाने की अनुमति मिली। मैं इसलिए बता रहा हूं मित्रों, भाई हमारी बात पहुंची और उन्होंने हस्ताक्षर किया, लेकिन ये तो सुरेश चौहान के लिए हुआ, आम आदमी के लिए होगा क्या? और इसलिए मित्रों, योगी भाई बैठे, मोदी जी भाई बैठे, या कहीं कोई बैठे, थोड़ा बहुत फर्क सरकारी लेवल पर पड़ता है, लेकिन उससे हिंदुओं की संख्या बढ़ नहीं है। और ये सच है कि जहां मुसलमानों की संख्या बड़ी है, वहां सरकार नहीं चलती। जहां 80-85% मुसलमान हैं, उस क्षेत्र में आप और मैं छोड़िए, वहां की राज्य सरकार की पुलिस नहीं जा सकती। वहां बिजली के बिल लाए क्या? नहीं। पानी के बिल लाए क्या? नहीं। वहां नगर पालिका जो पड़ी या जो भरे जाते क्या? नहीं। फिर भी वहां बिजली का कनेक्शन होते क्या? ये दिल्ली की जामा मस्जिद जिसको शाही मस्जिद कहते हैं, वहां पर बैठा इमाम अपने बेटे की शादी में हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता। किसको बुलाता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। और जामा मस्जिद में 13 करोड़ रुपए का बिजली का बिल कौन करता है? भारत सरकार, दिल्ली सरकार। मतलब देशद्रोहियों को दूध पिलाएंगे, सबको तो कितना पिलाएंगे?
जो व्यक्ति इस देश की सत्ता को नहीं मानता और अपने जग के वाकई की टिकट के भी टोटल मारी जाए तो करोड़ों में टैक्स नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी हम संभल रहे हैं। मित्रों, संभल बात बंगाल गए, ममता बनर्जी ने खुद रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीपीआई गुंडे यात्रा के सामने खड़े हो गए। उनको लगा कि ये महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर भारत से आए लोग हैं, शायद बंगाल घुसने का साहस नहीं करेंगे, लेकिन गुंडों को पता नहीं था कि हम हमेशा सेना के शेर भी थे। एक घंटे के बाद खुद उनको हाथ पड़ा, यात्रा गई, लेकिन ममता बनर्जी ने सुरक्षा के लिए एक पुलिस नहीं दिया, सिंगल पुलिस के बावजूद हमने कहा उसकी जरूरत नहीं, उनको लगा सुरक्षा नहीं देंगे तो शायद शीर्ष में रहेंगे नहीं। हम पूरे बंगाल में कार्यक्रम के अनुसार गए। हमारे आने के बाद वहां के कुछ कार्यक्रम की प्रताड़ना की जा रही है, लेकिन मैं अभी पूरा उल्लेख नहीं करूं। उसके बाद दक्षिण में केरल में हमारे खिलाफ होल्ड लगाए गए, होल्ड में लिखा गया सुरक्षा के बैक। मैंने क्या रहा था, मैं क्या नहीं रहा था, लेकिन केरल में होल्डिंग लगे। कोई में कहा कि आपके साथ जो गाड़ियां हैं, इसके साथ बाइक है, इसके जो भगवान दे रहे हैं, अगर ये उतारे तो हम कोई के अंदर जाने देंगे। मैंने कहा भगवान उतारने का सवाल नहीं, चाहे गर्दन उतारेंगे, लेकिन भगवान और उसके एक घंटे बाद तमिलनाडु सरकार झुकना पड़ा और हमें हिस्टोरिकल 14 किलोमीटर रोड शो कोयम्बटूर में पहली बार बड़ी संख्या में वहां आया। और जब गलियों से यात्रा निकल रही थी तो वहां के हिंदुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है। लोग सड़क आकर गलियों में आकर हमारा स्वागत कर रहे। उसके बाद आपको पता है हम हैदराबाद गए थे, जिसको कहते हैं हम भाग्यलक्ष्मी नगर। वहां पर कौन रहता है? वहां पर इस देश के तो हरामखोर रहते हैं, मेरे पत्रकार मित्र के पास कहा कि सुरेश को बोलना हो दे दो। मैंने कहा हो जाने दो, हमको रोका। महिला पुलिस होते हुए भी मेरे पति को अरेस्ट किया। हमको वहां 26 किलोमीटर जंगल में लेके गए। हमारे साथ 80 उम्र के लोग थे। सुरेश भाई यहाँ पर हमारे खड़े हो जाइए। 80 साल की उम्र के व्यक्ति को ये देखिए, इनको दोनों आगे हाथ उठाकर जीप फेंका गया। हमारे पत्रकार को अरेस्ट किया गया। हमारे सेना के जनरल सब अरेस्ट करके गाड़ी में ठूस भर भागे गए। मेरे ड्राइवर उतार फेंका और मेरे साथ चल रहे भारत सरकार की सुरक्षा के पीएसओ को पूरी तरीके से जिसका समय वर्णन नहीं किया जा सकता खींच कर बाहर उसका आईडी कार्ड तोड़ फेंक दिया। मेरे गाड़ी में ड्राइवर बैठा था और गैर तरीके से मुझे किडनैप करके 26 किलोमीटर जंगल में वहां की पुलिस ले गई। अंदर तेलंगाना सरकार पुलिस को लगा कि ये तो दिल्ली से आया है, इसको कौन जानता होगा। और इसलिए वहां जंगल में जाके सड़क गाड़ी खड़ी। मित्रों, खेत में काम करने वाले किसान ने मुझे पहचाना, वहां आए, गाड़ी को घेरा किया और कहा कि इस को ले जाने नहीं देंगे। केंद्र ने हस्तक्षेप किया और केंद्र ने आदेश दिया कि यात्रा हैदराबाद जाएगी। जो पुलिस हमको खींच कर लेके गई थी,
हाथ जोड़ के तेरी विश्वेश्वरी अब कहाँ जाना बताइए। और उसके बाद हम हैदराबाद गए, हमने गद्दारों से सीने पर खड़े होकर भारत माता ललकारिया, हमने हमारे तो नारा दिया। हैदराबाद तमाम जनता सामने खड़ी हो गई और शायद गद्दार विरोध नहीं करता तो 500 लोग सभा में आते, लेकिन इस नमक हराम के विरोध के कारण 25,000 से ज्यादा लोग वहां आए। खड़े रहने को जगह नहीं, इससे बड़ा पूरा चर्चा बना हुआ था। मित्रों उसके बाद आगे बढ़ी, लेकिन दुखद घटना हुई। मुझे बड़ा खूब हुआ। मैं महाराष्ट्र का हूँ, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज का हम गुणगान करते हैं, जहाँ से बाला साहब ठाकरे कभी थे, उस मुंबई में हमें बड़ा बुरा। मैं उसका सामने करना चाहता हूँ। हम जब मुंबई में गए तो वहाँ मुस्लिम महिलाओं का मोर्चा चढ़ाई थी। आजाद मैदान पर वास्तविकता हमारी मत पहली थी और हमारा कोई नेता क्या पत्रकार परिषद में थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के पुलिस ने कहा कि वहाँ नहीं जा सकते। हमने फिर फैसला दिया। उसके बाद कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन भगवान गाड़ी उतारने पड़ेंगे। मैंने कहा हैदराबाद में, फिर कोयंबटूर में और फिर पाकिस्तान और मुंबई में क्या फर्क रहा? हम झंडा नहीं उतारेंगे। मित्रों हमने लाइव टेलीकास्ट शुरू किया। पुलिस के लोगों ने झंडा उसके पहले मेरी गाड़ी छोड़ के गाड़ी उतारे थे। उसके बाद लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। हमने बताया कि फलाने जगह गाड़ी खड़ी है और इस प्रकार से झंडे उतारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मावड़े मिनटों में गाड़ियों के पास पहुंचे, हजारों की भीड़ हो गई और उसके बाद आदेश आ गया कि आप यात्रा को मुंबई में जहां है जाने दो। लेकिन हमने कहा ऐसे नहीं जाएंगे। जिस पुलिस वाले झंडा हो रहा है वो अपने हाथों से खुद कैमरे के सामने लगाएगा तभी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। गलती हो गई, सुरेश जाने हमने कहा नहीं। भगवे के लिए गंदन काटने वाले लोग हैं, इसी से रक्षा ले ले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सरकार का बोलने भला अब पता नहीं, पुलिस वाला उसी हाथ से झंडा लगाएगा। थोड़े देर उसी पुलिस को झंडा लगाना पड़ा और फिर यात्रा इसलिए ऐसे हुए। लेकिन उसके बावजूद यात्रा आगे बढ़ी। मित्रों संघर्ष क्यों करना? क्योंकि मैंने देखा था हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या इतनी खतरनाक जगह पर पहुंच गई है क्या अभी उपाय नहीं होता है तो कभी भी पाकिस्तान नहीं देने देंगे। उसके लिए सर्व का त्याग करेंगे, प्राणों का बलिदान करेंगे। लेकिन राष्ट्र को बचाते रहेंगे। इस समय में हमारे देव, हमारे पूर्वज, हमारे ग्राम देवता, हमारे कुल देवता हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं कहूँगा हम दो हमारे दो, आप कहेंगे सबसे दो। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब हम आपसे पहले जाएंगे, मौन धारण करेंगे। हमने इतना समय लगाया है। हम आध्यात्मिक शक्ति को इस आदत सबसे बड़ी मानते हैं। अब हाथ जोड़ जो बात आपने बोल कही थी वही बात आपने आंख बंद करके हाथ जोड़ के अपने आराध्य को कहनी है। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैंने जो सार्वजनिक शिक्षण कर लिया
उसको व्यक्तिगत जीवन में पूरा करने का हमको सामर्थ्य दे। 30 सेकंड का मौन रहेगा। शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। उन्होंने पूरे देश में 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर 70 दिन उन्होंने जिस प्रकार का गाँव में बस्ती में शहरों में जिस प्रकार का माहौल बनाया, इसलिए आप सभी और उनकी 70 दिन की यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से और सभी के सहयोग से बहुत बढ़िया तरीके से पार हुई है। कई जगह पे